आज हम सभी सूक्ति सुधा पाठ पढ़ेंगे। सूक्ति सुधा मतलब होता है सूक्तियों का अमृत। परिचय। प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों का संग्रह किया गया है। सूक्ति का तात्पर्य है शोधन उक्ति अर्थात सुंदर कथन। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने एवं सुनने वाले दोनों की भलाई के लिए होती है, उसी प्रकार काव्यों में लिखी हुई सूक्तियाँ आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर मनुष्य को अमृत तत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। देखिए अब इसको। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिववाण्या भारती। गिववाण्या भारती, गिववाणी माने होता है भारतीय देवताओं की वाणी संस्कृत। मुख्य माने मुख्य, मधुर माने मधुर, दिव्य माने अलौकिक। तस्मादि और उसमें काव्यम, उस काव्य में मधुर अर्थात सुंदर, सुभाषित। सुभाषित माने होता है सुंदर वचन। तो भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत प्रमुख, मधुर और गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर सुंदर वचन है। भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत प्रमुख है, मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है और उससे भी ज़्यादा मधुर सुंदर वचन है। सुंदर वचन माने सुभाषित। अगला, पृथिव्यां तृणरत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। मूढ़ माने होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा। मूर्ख लोग पाषाण अर्थात पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दे दी है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोग ने पत्थरों के टुकड़ों में रत्न का नाम दे दिया है। अगला है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्य के शास्त्र में, काव्यशास्त्र विनोद माने होता है काव्य और शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनोरंजन से। धीमताम माने बुद्धिमानों का, व्यसनेन माने निंदनीय कर्मों को करने से, कलहेन माने झगड़ा करने से। कहने का मतलब ये है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनोरंजन से बीतता है। मूर्खों का समय निंदित कार्यों के करने से, सोने अथवा झगड़ा करने से बीतता है। अगला है, श्लोक अस्ति श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवा। इसका है, यत्र श्लोकताम याति कीर्ति की प्राप्ति करता है, साधवा सज्जन पुरुष, असाधवा दुर्जन पुरुष। लकारो लुप्यते, श्लोक का ला वर्ण लुप्त हो जाता है अर्थात श्लोक का शोक ही बचता है। कहने का मतलब है जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक अर्थ जो है कीर्ति की प्राप्ति करता है श्लोक, और जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं
वहाँ वह श्लोक का ला लुप्त हो जाता है, अर्थात श्लोक का शोक ही प्राप्त करता है। जहाँ पर सज्जन पुरुष होते हैं वहाँ श्लोक कीर्ति यश प्राप्त करता है। जहाँ दुर्जन लोग होते हैं वहाँ श्लोक का ला लुप्त हो जाता है और शोक ही बचता है। आगे है अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञा अवमाननांच शाश्वतम। कहने का मतलब अप्राप्त कालम, जिसके बोलने का समय न हो, अर्थात अवसर के विपरीत। बृहस्पति माने देव गुरु बृहस्पति, ब्रुवन् माने बोलते हुए, प्राप्नुयाद माने प्राप्त करें, बुद्धि अवज्ञानम बुद्धि का अपमान या उपेक्षा होता है, शाश्वतम माने निरंतर या हमेशा। तो मनुष्यों को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। अवसर के प्रतिकूल बोलना वाला, चाहे वह देवगुरु बृहस्पति भी क्यों ना हो, वह अपनी बुद्धि की अवहेलना तथा अपमान प्राप्त करते हैं। मनुष्य को अवसर के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। अगला वाच्यम श्राद्धम समेत पृच्छत विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीन अरण्ड रुदते उपमम। वाच्यम माने बोलना चाहिए या कहना चाहिए, पृच्छन माने बोलते हुए, विशेषता माने खास तौर से, अरण्य रुदतम उपमम, अरण्य माने होता है जंगल में, रुदतम माने रोने के, उपमम माने समान या निरर्थक होता है। श्रद्धा के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का उत्तर देना चाहिए, परंतु जो श्रद्धा से रहित मनुष्य के साथ बोले वह तो वन में रोने के समान निरर्थक होता है। अगला है वसुपति नाम न नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते समविभाग हरण्यम विभज्यते विबुध बुद्धैरपि सेव्यते। वसुपति नाम, वसीपति ना राजा के द्वारा, बलवता माने बलवान से, रिपुड़ा माने शत्रु द्वारा, नियते माने ले जाई जा सकती है या तो ली जा सकती है, समविभाग हरय माने समान हिस्सा बांटने वाले भाई या बंधु, जिसका हिस्सा बांटा जाता है भाई या बंधुओं द्वारा, विभज्यते माने बांटा जाता है, विबुद्ध बोध बुद्ध है देवताओं के ज्ञान को जानने वाले विद्वानों द्वारा, सेव्यते माने सेवन किए जाती है। तो प्रस्तुत श्लोक का अर्थ ये है कि सरस्वती राजा अथवा बलवान शत्रु के द्वारा नहीं छीनी जा सकती, अर्थात विद्या राजा या बलवान शत्रु के द्वारा नहीं छीनी जा सकती, समान हिस्सा बांटने वाले भाई बंधुओं द्वारा भी नहीं बांटी जा सकती, तथा दिव्य ज्ञान वाले विद्वानों के द्वारा इसका सेवन किया जा सकता है। आगे लक्ष्मी न याचक दुखहारिणी विद्या न याच अप्यच्युत च्युत भक्तिकारिणी अच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो न या पंडित मंडल अग्रगणी सा नेवसा। यहाँ अच्युत माने भगवान विष्णु, अच्युत यहाँ लिखा हुआ है, अच्युत माने भगवान विष्णु की भक्ति। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर करने वाली नहीं है, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली नहीं है, जो पुत्र विद्वान पुरुषों के मंडली में अग्रगण नहीं है, अर्थात सबसे आगे नहीं है, न तो वह लक्ष्मी ही है, न वह विद्या ही है और न वह पुत्र ही है। इसको पहले आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। कयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलोपन न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। कयूराः न विभूषयन्ति, कयूराः माने बाजूबंद, विभूषयन्त माने साजते हैं या सुंदर लगते हैं, चंद्र उज्ज्वला माने चंद्रमा के समान उज्ज्वल,
उज्ज्वल सफ़ेद होता है। विलेपनम माने उपटन लगाना। मूर्धजा माने बाल या केस में। संस्कृता माने शुद्ध। क्षीयन्ते माने घटते हैं या नष्ट हो जाते हैं। सततम माने सदा या निरंतरम। भूषणम माने गहना या आभूषण। तो इस संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद ही सजाते हैं और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल अच्छे हार ही सुशोभित करते हैं। न तो स्नान करना, न उपटन करना आदि का लेप करना, न तो सुगंधित पुष्प और न ही भली प्रकार के संवारे हुए सिर के बाल ही सजाते हैं। आगे है, वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम न संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषयन्ति। सिर्फ और सिर्फ इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद ही सजाते हैं और ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल अच्छे हार ही सुशोभित करते हैं। ना स्नान करना, ना उपटन लगाना, ना लेप लगाना, ना सुगंधित पुष्प और ना ही भली प्रकार से संवारे हुए सिर के बाल सजाते हैं। केवल एक वाणी ही है जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है, मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है, वही हमेशा रहती है। संस्कृता माने होता है शुद्ध। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसका अर्थ संदर्भ सहित अर्थ लिख के दिखाएंगे। पहले संकेत लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे।